हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक कोसाइन फॉर्मूला अर्थात कोज्जा सूत्र। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कोज्जा सूत्र क्या होता है? किसी त्रिभुज एबीसी में कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। देखो, सूत्र याद करने का बहुत ही सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये त्रिभुज एबीसी हो गया। ए के सामने वाली भुजा स्मॉल है, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। भुजाओं को स्मॉल लेटर से और कोणों को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। जब आप कॉस ए का फॉर्मूला लिख रहे हो तो याद करने का ट्रिक है कि कॉस ए तो समझ जाओ ए स्क्वायर में माइनस आएगा, बाकी दोनों प्लस आएगा। और नीचे में वही दोनों लिखेंगे जो ऊपर में प्लस में है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस में है ना, उन्हीं दोनों भुजाओं को यहाँ पे लिखना है, लेकिन स्क्वायर नहीं लगाना है। ठीक है, और सामने में 2 रहेगा तो 2bc हो गया ये। अगर आप cos b का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो क्योंकि आप अब cos b का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो b, इसलिए b स्क्वायर में माइनस रहेगा, बाकी दोनों प्लस रहेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, और अगर आप cos c का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं तो क्योंकि cos c का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो c स्क्वायर में माइनस रहेगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और अपॉन 2ab। ठीक है, अब देखो, आप इसको पक्षांतर करके सूत्र का एक नया रूप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2bc cos a, और उधर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप ऐसा करें कि उन सबों को इधर ला लो, सबको इधर ला ले लो, तो क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर। ठीक है, या यूं कहें कि ए स्क्वायर को बस इधर लाओ, इसको उधर ले जा लो, तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो ये एक रूप है, इसको याद रखिए आप। ऐसे ही इसको इधर तिर्यक गुणा करके अगर बी स्क्वायर को इधर पलटाते तो क्या मिलता, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। जब आप ए स्क्वायर इधर है तो उधर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, और 2bc कॉस ए माइनस में, ये दूसरा रूप। इस सूत्र का एक दूसरा रूप क्या होगा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, इसी के जैसा बनेगा। तो कोसाइन फॉर्मूला में आप ये और ये भी याद रखें, और उनके जो अन्य रूप है उनको भी याद रखें। चलिए अब इन सवालों को हम जल्दी से बनाते हैं। चलो, तो आप देखेंगे यहां पर त्रिभुज एबीसी में यदि a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 7 है तो cos a, cos b और cos c ज्ञात करो। ठीक है, तो cos a कैसे ज्ञात करेंगे, तो cos a ज्ञात करने के लिए आपको b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखना पड़ेगा अपॉन 2bc लिखना पड़ेगा। ठीक है, a cos a लिख रहे हैं ना, तो a स्क्वायर में माइनस आएगा, और नीचे वही दोनों भुजाएंगी जो ऊपर में प्लस में है। तो मान रख दीजिए b और c और a का सबका मान रख दो, तो 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 5 पंचे 25, 7 सत्ते 49, 3 3 9, 5 दूनी 10 सत्ते 70। तो 49 माइनस 9 40, 40 और 25 65। तो ये 5 से कटेगा, 13 पंचे 65, और 17 18 नहीं 5 12 पंचे 12 पंचे तो 60, 14 पंचे 70 होता है। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 13 बचे 14। ठीक है, कॉस ए का मान आ गया। ऐसे ही आप कॉस बी और कॉस सी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, सूत्र आपके सामने है, सूत्र में आपको मान रखना है और सही उत्तर बताना है। चलिए, ये हो गया। अब अगला सवाल, अगले सवाल में देखो आप, त्रिभुज एबीसी में a माइनस बी स्क्वायर
ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई टू, a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई टू बराबर क्या होगा। ऑप्शंस भी हैं आपके सामने, आप देख लो, 4 ऑप्शंस हैं, 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 2c स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है c स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस स्क्वायर सी बाई टू, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर सी बाई टू। ठीक है, अब देखो, आप पहले पहले को पकड़ो, उधर के पहले पहले को पकड़ो। ठीक है, यहां से आपको मिलेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई टू, यहां से मिलेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई टू। देखो कॉस स्क्वायर सी बाई टू तो तीनों के साथ गुना होना ही है, वैसे भी साइन स्क्वायर और वैसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर सी बाई टू तीनों के साथ गुना होना ही है। तो हम पहला पहला पद देख रहे हैं कि अगर ये यहाँ गुणा हो, अगर ये यहाँ गुणा हो तो पहला पहला पद क्या आएगा, तो आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई टू और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई टू। तो उसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकल के कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो पहले पहले पद का काम खत्म हो गया। अब दूसरे पद को देखो, अगर बी स्क्वायर में ये आके गुणा होता तो क्या होता, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई टू, वैसे ये इधर आके गुणा होता तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई टू, तो उसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब देखो, अब ये तीसरा बच गया, तो उस तीसरे में हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे कि माइनस 2ab कॉस स्क्वायर सी बाई टू और प्लस 2ab साइन स्क्वायर सी बाई टू। ठीक है, माइनस 2ab कॉस स्क्वायर सी बाई टू, माइनस 2ab कॉस स्क्वायर सी बाई टू और प्लस 2ab साइन स्क्वायर सी बाई टू में से, उसमें से हम 2ab कॉमन ले सकते हैं, माइनस समेत 2ab कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर सी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। आप सभी को समझ में आया? चलिए, अरे इसका वैल्यू तो 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये कॉस सी का फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सी बाई टू एंगल है, तो ये कॉस सी का फॉर्मूला है, हम लोग पढ़े हुए हैं। कौन सा फॉर्मूला बताऊँ, कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। असल में हम सबसे पहले ये पढ़े थे, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वहाँ बताया गया था कि यहाँ जो एंगल रहता है ना उसका डबल यहाँ रहता है, तो 2 थीटा है, या यूँ कहिए यहाँ जितना एंगल रहता है आधा आधा उसका वहाँ रहता है, कि 2 थीटा, तो 2 थीटा का आधा कितना होगा, थीटा थीटा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ अगर थीटा रहेगा तो उसका थीटा बाई टू होगा उधर, तो वैसे ही ये सी बाई टू है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस सी हो जाएगा। अब देखो ये पूरा फॉर्मूला जो है ये हमारा सी स्क्वायर भी है, देख लो, तो ये सी स्क्वायर आएगा, और आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल भी बन गया। अब देखो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सरल तरीके से बना है। चलिए, अब तीसरा सवाल, हे भगवान, चलो अब तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल, तो तीसरे सवाल में आप देखो, यदि cos a बराबर साइन बी अपॉन 2 साइन सी, ठीक है, cos a बराबर साइन बी अपॉन 2 साइन सी, तब ABC त्रिभुज ABC है, क्या है आपको बताना है, क्या वो समकोण त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो देखो हम कैसे बताएंगे, हमने ज्या सूत्र पढ़ा हुआ है, साइन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जिसके अनुसार a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी, ठीक है, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी,
सी अपॉन साइन सी, तो उसको हमने क्या माना था, के माना था। अब जब हम इसको के मान लिए तो देखो ध्यान से आप, ए का मान निकलेगा के साइन ए, बी का मान के साइन बी, और सी का मान क्या निकलेगा, तिर्यक गुणा करके देखो, जैसे इन दोनों को पहले छुपाए, इसको तिर्यक गुणा किए तो के साइन ए हुआ, ए का मान के साइन ए, फिर इन दोनों को छुपाओ, साइन बी को तिर्यक गुणा करो तो बी का मान के साइन बी, फिर इन दोनों को छुपाओ, साइन सी को गुणा करो तो के सी का मान हो जाएगा के साइन सी। ठीक है, तो हम यहाँ उनका इस्तेमाल करेंगे। चलिए इधर देखिए आप, तो ये कॉस से हुआ, साइन बी की जगह लिखेंगे, है ना, साइन बी की जगह क्या लिखेंगे अपन, अच्छा ये साइन बी बाई, अच्छा ऐसा है, हाँ ठीक है, तो ये के वे मानने वाला यहाँ तो यूज हो नहीं रहा है, डायरेक्ट आप ऐसा करो, देखो ध्यान से देखो, हम इन दोनों को पकड़ते हैं, ठीक है, इन दोनों को पकड़ते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हो ना, देखो साइन बी का मान निकालो क्या निकलेगा, बी बटे के, साइन सी का मान निकालोगे तो क्या होगा, सी बटे के, तो वहाँ बी बटे के सी बटे के रख सकते हो इन दोनों की जगह, के कट जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर लो ना, साइन बी को उधर ले जाओ, सी को नीचे ले जाओ, तो बी बटे सी बराबर, सी नीचे आ गया, क्यों मैं इन्हीं दोनों को लिया, बिकॉज वहाँ पे साइन बी और साइन सी बस दिख रहा है, साइन ए का तो नाम निशान नहीं है, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको लिया, साइन बी को उधर भेजा, सी को नीचे लाया, तो साइन बी बाई साइन सी हो गया। तो ये देखो साइन बी बाई साइन सी जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, उसकी जगह आप बी बाई सी रख दो, सबसे बढ़िया, सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया काम यही है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि साइन बी का मान साइन सी का मान निकाल के बी बाई के सी बाई के रखते के करता, तो वैसे भी आपका आंसर आता ही आता। ये क्या हो जाएगा बताओ, इसकी जगह आ जाएगा बी बाई सी, टू पहले से है। अब आप कॉस ए का फॉर्मूला बताओ, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, वो देखो, कॉस ए का फॉर्मूला वो देखो, वो देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, बी अपॉन टू सी, ये देखो ये बी अपॉन टू सी है, और ये कॉस ए का फॉर्मूला लिखा, टू से टू कटेगा, सी से सी कटेगा, बी इधर जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ओर से बी स्क्वायर कट जाएगा और ए स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अर्थात ए बराबर सी या सी बराबर ए, और सी बराबर ए मतलब त्रिभुज की दो भुजाएं, कौन कौन सी दो भुजा, सी और ए बराबर है। अब बताओ त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना ही है, हमने इन दोनों को लिया, साइन बी को ऊपर भेजा, सी को नीचे, तो बी बाई सी हुआ। ऐसे भी बना सकते हो, या अगर के मान रहे हो तो यहाँ से साइन बी, यहाँ से साइन सी का मान निकालो, बी बाई के सी बाई के वहाँ रखो, के कटेगा, तब ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है, बन सकता है। ठीक है, तो चलिए ये वाला सवाल भी हो गया, ऑप्शन आपने देखा। चौथा सवाल को आप देखो, त्रिभुज एबीसी में यदि टू कॉस ए बाई ए प्लस कॉस बी बाई बी प्लस टू कॉस सी बाई सी बराबर इतना हो तब त्रिभुज एबीसी है, और इसमें भी ऑप्शंस वही हैं जो तीसरे क्वेश्चन में थे, इसलिए मैंने एरो का साइन देखो बना दिया है कि इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन वही है। ठीक है, जो तीसरे क्वेश्चन में ऑप्शन है ना, चौथे क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन वही है। तो 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 देखो चौथा क्वेश्चन, तो टू कॉस ए, अब कॉस ए का सूत्र क्या है, ये देखो कॉस ए का सूत्र, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। ठीक है, तो ये कॉस ए का सूत्र होगा, लेकिन बटे में ए पहले से है, ये देखो ए, तो इस ए को लिखना पड़ेगा, तो मैं ए को यहीं यहाँ लगा देता हूँ, टू पहले से है ना। ठीक है, प्लस कॉस बी का सूत्र कहाँ है, कॉस बी का सूत्र ये रहा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना भाई, माइनस बी, बी है ना तो माइनस बी स्क्वायर टू ए सी, बटे में बी है तो मैं बी लिख देता हूँ, ये बी लिख करके टू ए सी ऐसे, ताकि ए बी सी का जो क्रम है वो दिखे बढ़िया।
खास बात है प्रश्न में कि देखो 2 यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, लेकिन इसके सामने हम 2 नहीं लिखा है। तो आप ऐसा मत सोचना मिस प्रिंट है क्या करके, नहीं, जैसा क्वेश्चन है वैसा हम लिख के चलेंगे। तो चलिए, फिर वैसे 2 हो गया। अब कॉस सी, ठीक है, तो कॉस सी की वैल्यू बताइए क्या है। कॉस सी का फॉर्मूला ये रहा, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। सी पहले से है तो सी आ जाएगा, और बराबर में क्या दिया, ए अपॉन बी सी प्लस बी अपॉन सी ए दिया। देखो अब देखो आप, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कटेगा, ठीक है। अब 2 से 2 कटने के बाद क्या बचेगा, चलिए अब वो भी देख लेते हैं। या 2 से 2 नहीं काटते तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्या, 2 से 2 नहीं काटते वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, हाँ वो बढ़िया रहता, क्योंकि देखो अब इसका आप एलसीएम निकालोगे आखिर 2abc आएगा ही आएगा एलसीएम। भाई जो बचा है उसका आप एलसीएम नहीं निकालोगे, मत काटो, ऊपर से मत काटो, रहने दो, एलसीएम निकालोगे आखिर 2abc आएगा, 2abc 2abc तीनों आ गया ना, चलो उसको एक बार लिख दो, एक बार लिखो, टेंशन का काम नहीं है। जब हर जो है डिनोमिनेटर सेम हो तो एक बार लिखा जाता है और ऊपर की चीज़ों को जोड़ दिया जाता है, सीधा सीधा जोड़ दो। याद रहे यहाँ पे 2 से गुणा करके जोड़ रहे हैं, तो 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर a अपॉन बी सी b अपॉन सी ए। अब देखो ऊपर से क्या क्या कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। 2b स्क्वायर और 2b स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर में से सिंगल b स्क्वायर माइनस होगा तो 3b स्क्वायर। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। 2c स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा 3c स्क्वायर, 3c स्क्वायर में से 2c स्क्वायर जाएगा तो सिंगल c स्क्वायर बचेगा। अब a स्क्वायर का निपटाते हैं, चलो। तो आप देखेंगे गौर से कि 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर कट जाएगा और ये एक स्क्वायर बचा है वो बच जाएगा, ठीक है ना। देखो 2c स्क्वायर का पहले हिसाब किया था, 2c स्क्वायर और c स्क्वायर 3c स्क्वायर, 3c स्क्वायर में से ये क्या लिखा है, c स्क्वायर ना, हाँ, तो 3c स्क्वायर में से 2c स्क्वायर जाएगा तो c स्क्वायर बचेगा। फिर a स्क्वायर का देखें तो 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर कट गया, एक सिंगल a स्क्वायर बचा है, ये वाला काम भी हो गया, फिर ये वाला भी काम हो गया, ठीक है, सब चीज़ हो गया, बढ़िया हो गया, मस्त। अब इधर बचेगा नीचे 2abc और उधर एलसीएम निकालो, BC AC तो ABC एलसीएम आएगा, ABC को डिवाइड करोगे BC से तो A बचेगा, ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर और वैसे उधर हो जाएगा b स्क्वायर, तो ABC कट जाएगा, 2 3 गुणा हो जाएगा, तो 3b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब आप देख लो 2b स्क्वायर को इधर आके माइनस कर लो और a स्क्वायर को इधर ले आओ तो क्या होगा बताओ, तो हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर और सॉरी a स्क्वायर इधर आ रहा है, c स्क्वायर को वहीं और इधर आके हो जाएगा a स्क्वायर। देख लो आप 2b स्क्वायर उधर आके माइनस हुआ तो सिंगल b स्क्वायर बचेगा, फिर c स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर उधर जाके 2a स्क्वायर से माइनस होगा तो ये, और दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, मतलब ये पाइथागोरस हमें संतुष्ट हो रहा है और ऐसा केवल समकोण त्रिभुज में हो सकता है, ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज में ही ऐसा होता है, सिर्फ वहीं ऐसा हो सकता है और कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। तो साफ साफ पता चलता है कि हमारा जो त्रिभुज है यहाँ पर वो समकोण त्रिभुज है, तो ये इसका समकोण त्रिभुज आंसर आएगा। हमसे पूछा गया था त्रिभुज एबीसी क्या है, ऑप्शंस यही थे, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये सवाल, ऐसे सवालों का आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आ सकते हैं।
आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।